जय श्री राम। जटायु का दाह संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। आगे वो ऐसे वन में जा पहुँचे जो बहुत से वृक्षों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। वहाँ उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब सीता का कोई पता नहीं चला तो वे और आगे निकल गए। इस वन को पार करके वे दोनों मतंग मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वह स्थान भी बड़ा भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसे पर्वत कंदरा पर पहुँचे जो पाताल की भांति गहरा और सदा अंधकार से आवर्त रहने वाला था। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे हुए केस वाली राक्षसी बैठी हुई थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह दौड़ी हुई आई और लक्ष्मण से लिपटकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है। तुम मुझे पति रूप में मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूँ। लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक कान काट दिए। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और वह चीखती हुई वहाँ से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के बाद दोनों भाई थोड़ी दूर ही गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। तभी उन्हें एक भयंकर गर्जना सुनाई दी, जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया जिधर से वह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के धर्ममात्र राक्षस को देखा। उसका न तो गर्दन था और न ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में उसकी ललाट थी, जिसमें अंगारे के समान दहकती हुई एक ही आंख थी। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपककर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक और पीड़ देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है। तुम दोनों को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। इस तरह पकड़े जाने पर लक्ष्मण तो पहले तो डर गए, लेकिन राम ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी फिर से बाईं भुजा काट डाली। वह चिल्लाता हुआ तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने पूछा, वीरों आप दोनों कौन हो? लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया। उनकी बात सुनकर कबंध ने राम से कहा, हे राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी मैं राक्षस रूप करके ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूलशिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया था। जब मैंने उनसे श्राप मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे श्रेष्ठ वीर, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करें, अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार और कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम मुझे सही जानकारी दोगे। दंडक वन से मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया था। मैं उसके बल, पराक्रम, स्थान आदि के विषय में तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूँ। यदि जानते हो तो मुझे अवश्य बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है। उससे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उससे विजय प्राप्त करने के लिए आपको पहले नीति का सहारा लेना होगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ ऋज्यमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने वीर वानरों के साथ निवास करता है। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना भी है, जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उसके ज्येष्ठ भ्राता बाली ने उसके राज्य और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्र बना सकें तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के सब स्थानों को जानता है। उसे भी इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है।
आपका मित्र बन जाने पर वह अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा। साथ ही सीता को वापस दिलाने में आपकी सहायता भी करेगा। इतना कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। राम उसका अंतिम संस्कार करके पंपासर की ओर चल पड़े।